हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइज़, यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके दिमाग में कि क्या एग्जामिनेशन होने वाले हैं। जो आपका एग्ज़ाम है सीसीआई का, ठीक है, सिंगल पेपर होने वाला है। मेंस बचा हुआ है आपका इफ़को एजीटी का, और आपका यूपी एजीटी का डेट आ चुका है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम का डेट कंफर्म है, बाकी दो एग्ज़ाम के डेट अभी कंफर्म नहीं है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन कि कितना नज़दीक हो सकता है, हम किस पे फोकस करें। तो इस वीडियो को मैं आपको बताऊँगा, तो क्लास पूरा एंड तक देखिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्लासेस वगैरह वीडियोज़ वगैरह लाते रहते हैं आपकी मदद के लिए। लेकिन आप लोग देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ये बुरी बात है। तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि भाई जो चांसेस हैं होने के बहुत ही कम हैं। ठीक है, जब जो आपका डेट दिया गया है 13 जुलाई को फिक्स है यूपी एजीटी का, और यहाँ तक तो बहुत मुश्किल से आपको लग रहा है कि इफ़को एजीटी वाले लेके जाएंगे खींच के, और सीसीआई वाले भी लेके जाएंगे। ठीक है, फिर भी एक एनालिसिस कर लेते हैं, क्या पता सीसीआई और इफ़को एजीटी मेंस का जो पेपर है वो कोलैब हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई इसका कोई नाता नहीं है, ये कोलैबोरेशन के चांसेस बिल्कुल नहीं है। और इसका मेंस का भी 13 जुलाई तक नहीं लेके जाने वाले इफ़को एजीटी का मेंस। ठीक है, क्योंकि इनका भी सितंबर अक्टूबर तक पूरी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो उतना देर तक मत सोच के लेके चलो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बच्चों के पास वैकेंसी की कमी नहीं है, एग्जामिनेशन भरमार लगे पड़े हैं। जो बच्चे कॉलेज में हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे वैकेंसी के लिए रोना नहीं है कि भाई हमारे कॉलेज ने हमें प्लेसमेंट नहीं दिया। अब आपके पास हम सोचते थे कि साल में 1-2 एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर में, बाकी वैकेंसीज नहीं आती हैं। लेकिन अभी के टाइम पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आ चुके हैं, कोऑपरेटिव संस्था भी आ चुकी है, अलग अलग संस्थानों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है, स्टेट वाइज भी। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कॉलेज में हैं तो मन बनाइए, मेरा एकेडमिक अच्छा है तो मैं जाऊंगा इस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज भी हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा खासा प्लेसमेंट पैकेज वगैरह ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजी के हिसाब से अपना प्लान बनाओ, इस एग्ज़ाम पे फोकस करना है, इसको क्रैक करके यहाँ पे अपना सिलेक्शन लेना है, ताकि मुझे 2-3 साल वेस्ट करने ना पड़े। ठीक है, बात करते हैं क्या है एक्सपेक्टेड डेट सीसीआई के लिए। तो जो हमने पिछला साल का पैटर्न देखा, उस साल के पहले का पैटर्न देखा कि एग्जामिनेशन जो का फॉर्म फिलिंग है वो डेट एंड होते होते उससे ये लगभग 20 से 25 दिन देते हैं आपको एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, एक ही पेपर होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्लोज तो नहीं जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं जाने वाला 13 जुलाई तक। मैक्सिमम खींच के लेके जाएंगे तो लास्ट जून तक लेके जाएंगे, नहीं तो आपका 22 जून तक जो आपकी डेट बन रही है, 22 जून को आपका संडे है, या फिर आपका 15 जून। ठीक है, इतना ही टाइम मिलेगा। तो अपनी तैयारी अपना जारी रखिए। जो लोग टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़ जाकर ज्वाइन कीजिए। हमने अपना टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया, उसमें आई थिंक 4 सेट लाइव हो चुके हैं, बाकी सेट भी जल्दी लाइव कर देंगे हम। ठीक है, उसके बाद आपका इफ़को एजीटी है, तो इनका तो कोई नाता लेता है नहीं। ये जून तो मुश्किल से एंड करेंगे, जुलाई की बात ही छोड़ दो। ठीक है, हम यही मान के चल रहे हैं जैसा पिछले साल पैटर्न हुआ था कि जून मैक्सिमम एंड तक लेके जाएंगे, उसके आगे नहीं। ठीक है, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इफ़को एजीटी और यूपी एजीटी में क्या कोलैबोरेशन के चांसेस हैं, तो यहाँ पे भी बहुत कम है, लेकिन डेट क्लोज हो सकता है, ये हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे, ये मान के चलो। अभी तक कोई भी स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक देखते हैं, जैसे हमने पिछले साल देखा था, इफ़को एजीटी प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद बहुत कम टाइम देते हैं, लाइक 15 से 20 दिन का टाइम ही देते हैं। तो मैक्सिमम भी खींच के लेके जाएंगे तो वो जून एंड तक लेके जाएंगे, उससे आगे नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं बस एनालिसिस बता रहा हूँ लास्ट ईयर का। अब इनके मूड के ऊपर है भाई, कब मुझे वैकेंसी चाहिए। अब ये 13 जुलाई के बाद भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, देख रहे हैं कि बच्चे एक साथ लगे हुए हैं, तो कोलैबोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज मामला हो सकता है इफ़को एजीटी और सीसीआई का। अगर ये जून एंड में कराते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जो सेंटर्स होते हैं संडे को ही खाली रहते हैं, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है कि भाई कौन से सेंटर में हम रखें, कौन से सेंटर में आप रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद ही हम मेंस का डिसाइड कर सकते हैं। ये भी कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है। अगर आप न्यूज़ चैनल फॉलो करते हैं, लाइक वार के टाइम पे जो हमारे 4th पिलर हैं न्यूज़ चैनल, काफ़ी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, उसी तरीके से एग्रीकल्चर के एजुकेशन सेक्टर में बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सेम काम कर रहे हैं, अपना भरपूर अच्छे से काम कर रहे हैं। ये दुनिया सिर्फ अटेंशन की चल रही है कि जल्दी से कुछ ऐसा तड़का दे दो, पब्लिक हमारी तरफ अट्रैक्शन में आ जाए। मुझे समझ नहीं आता कि आपके पास इतनी बड़ी लार्ज ऑडियंस है, अब बिना वेरीफाई किए, बिना कुछ क्रॉस चेक किए आप कैसे पोस्ट कर सकते हैं कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। तो बहुत सारे बच्चों कहने पे मैंने भी अपना कल टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया कि भाई कितना आपका लगता है कि क्या कट ऑफ गया है
इस बार का, तो काफ़ी लोग 125 प्लस मार रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स का 125 प्लस है। आपको लगता है कि 125 प्लस जाएगा? पेपर कितना भी इजी हो, क्योंकि सबको लेके चलना है, रेशियो बना के रखना है भाई मेंस के लिए। ऐसा नहीं है कि जितने बच्चे चाहिए मेंस के लिए जितनी सीटें उतना ही रखेंगे। तो मेंस के लिए भी अच्छा खासा रेशियो रहता है, वहाँ पे छटाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे मौका मिलता है मैक्सिमम लोगों को मेंस में अपीयर करने का। ठीक है, जो हमने लास्ट ईयर कट ऑफ देखा था कि 105 105 से लेकर 110 के बीच में ये कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप उतना स्कोर करेंगे आपको मेल आ जाएगा। अब देखो एक्सपेक्टेड तो नहीं है, इस वीक यानी कल तक देख लेते हैं, संडे तक नहीं आया तो लास्ट वीक यानी कि मई के एंड तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है कि CCI से न भिड़ जाएँ। देखो इसमें यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, सबसे बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी UPGTA में, तो इसकी तैयारी तो आप भरपूर अच्छे से करते रहिए। अब जिनका भाई बिल्कुल UPG के तैयार नहीं है, बिल्कुल कंप्यूटर नहीं समझ में आता है, सिर्फ एग्रीकल्चर के भरोसे आप जा रहे हैं, थोड़ा सा डरने का बात है। आपके पास जो टाइम बचा है उसके लिए तैयारी शुरू कीजिए। बाकी CCI में आप देखते हैं यहाँ पे भी आपको 15 क्वेश्चन GK GS के करने पड़ेंगे, वो भी आपके लिए नया है। लेकिन IFFCO AGT में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वांटिटी इंग्लिश, उसके बाद एग्रीकल्चर। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी कोलैब कर रही हैं। UPGT में थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं, उसके बाद CCI में 15 क्वेश्चन GK GS के, बाकी चीज़ें आपकी सेम रह रही हैं। ठीक है, अगर आपने ढंग से तैयारी किया है, अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तीनों एग्ज़ाम के लिए आपको मौका मिलता है देने का, फिर भी आप तीनों में क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप शांत मन से सिर्फ फोकस करके अपनी रिवीजन करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये नहीं है कि अब बस दिन भर जितना टाइम बचा हुआ है एक लेक्चर ही देख लो, लेक्चर कितना भी देख लो आप, एंड में आके अपने खुद के नोट्स रिवाइज करने पड़ते हैं और एग्जामिनेशन में जाके आपको 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि 55 प्लस जो भी स्कोर करेंगे उनके चांसेस रहेंगे UPGT में सिलेक्शन के। काफ़ी लोग कमेंट किए कि इतना तो लोग एग्रीकल्चर में ही स्कोर कर लेंगे 65 में से। अब जाके देखना एग्ज़ाम जब होगा तो काफ़ी बच्चे जो हैं 55 के नीचे आएंगे और निगेटिव मार्किंग करके आएंगे। पेपर आपको आसान लगेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लगेगा भाई UPG के तो बहुत आसान है, कंप्यूटर बहुत आसान आ गया, लेकिन जब आप नेगेटिव करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग के नीचे चलते आप 50 के नीचे स्कोर करेंगे, तो आपको मुझे बताना कि भाई हाँ आपने सही कहा था। तो ये पूरा डिपेंड करेगा क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल पे। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपके 70-75 भी जा सकते हैं। अगर डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन रहा सारे सेक्शन में तो ये 55-60 करीब ये इनका कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, बाकी लाइफ स्टाइल, सैलरी वगैरह कंपेयर करते हैं तो तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा IFFCO AGT के लोग थोड़े से अच्छे लोकेशन पे जाते हैं, काफ़ी बड़ी और कोऑपरेटिव संस्था है, तो ट्रैवल वगैरह भी काफ़ी अच्छे लोगों के साथ होता है। इसमें थोड़ा सा आपके पास फ़ायदा है सैलरी वगैरह को लेकर भी। बाकी दोनों एग्ज़ाम आप में सेम मान सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने बताया था कट ऑफ वगैरह इतना आप करके जाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। तीनों में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 ये कुछ पैटर्न अभी चल रहा है। इसका कंफर्म नहीं है कि मेंस का क्या रखेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के जैसा ही इनका रहने वाला है। डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो ये थी जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी जो स्टूडेंट ऑलरेडी वर्किंग में हैं उनको बुलाएं CCI में, तो मैंने एक पॉडकास्ट डाल दिया था। IFFCO AGT मेंस के लिए आपको दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ किसी और को बुलाइए। जय यादव के साथ पॉडकास्ट किया था, काफ़ी अच्छे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं उनको फिर से बुलाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। और UPGT किसी स्टूडेंट को बुलाने का मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत पहले एग्ज़ाम हुआ था और पेपर उस समय डिफरेंट था, क्वेश्चन डिफरेंट थे, पैटर्न डिफरेंट था। ठीक है, अभी के टाइम पे जो पैटर्न है किसी को नहीं पता कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो जो आपके पास समय है, जो प्रैक्टिस करने का बचा हुआ है उस पर फोकस कीजिए। जो आपके पास टॉपिक गिवन है उस पर काम कीजिए। जो मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड किया है जाके उसको चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कुछ होगा मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे पर्सनल DM कर सकते हैं @agrivimal, ये मेरा टेलीग्राम ID है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तक के लिए धन्यवाद।